हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम पढ़ रहे हमारी वर्कशीट नंबर 72 साइंस की। हमारा चैप्टर है कचरा प्रबंधन। यानी हमारे जो इतना सारा जब हम काम करते हैं, इतनी सारी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, उससे जो कचरा होता है, कूड़ा बनता है, उसका हम इस्तेमाल यानी उसको हम कैसे ख़त्म किया जाए, उसका प्रबंधन कैसे किया जाए। ओके, तो हमारे दैनिक जीवन में हम ऐसे बहुत से काम करते हैं जिससे हमारे पास क्या होता है, बहुत सारा कचरा हो जाता है। और हमारे जैसे जैसे जीवन शैली बढ़ती जा रही है, अच्छी होती जा रही है, वैसे वैसे कचरा जो है बढ़ता जा रहा है। नई नई पैकिंग होने लगे हैं, नई नई चीज़ों को किस तरीके से जो मार्केटिंग है या फैक्ट्री वाले उसे नई नई चीज़ों में ढालते हैं, तो इन सब चीज़ों में क्या होता है, बहुत ज़्यादा कचरा उत्पन्न होता है। तो कचरे दो तरह के होते हैं, पहला जैविक कचरा होता है, दूसरा अजैविक कचरा होता है। जैविक कचरा वो होता है जिसे हम दोबारा उसे हम सूक्ष्म जीवों में हम उसे कन्वर्ट कर दें, यानी कि जो सरल पदार्थ होते हैं जैसे हमारा सिंपल ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, तो इन छोटी चीज़ों में से क्या अगर बदल दिया जाए तो वो जैविक पदार्थ होता है, यानी कि वो अपने आप खत्म हो जाएगा धीरे धीरे। जैसे सब्जियों की छिलके होते हैं, गोबर होता है, कागज होता है। अजैविक कचरा वो होता है जो खत्म ही नहीं होता, वो हमेशा दुनिया में रहेगा ही रहेगा। जैसे कौन कौन सी चीज़ें होती है, प्लास्टिक होती है, पॉलीथीन होती है, ये सब चीज़ें क्या रहती है, खत्म ही नहीं होती। चाहे सालों साल बीत जाए, 10 साल भी बीत जाए, 30 साल बीत जाए, 50 साल, 70 साल, 80 साल, पर ये खत्म ही नहीं होते। अब आगे कचरा प्रबंधन, यानी कि कचरे को खत्म करने के कुछ तरीके बताए गए। पहला है बायोगैस प्लांट। बायोगैस प्लांट में हम क्या करते हैं, जो भी गोबर होता है और जो भी जैविक कचरा जो होता है उसको, उसकी खाद बनाई जाती है और उसमें से जो गैस निकलती है उस गैस को बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल किया, जैसे कि खाना बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है या और भी नई नई चीज़ों में इस्तेमाल करते हैं। ढलाव एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पे ज़मीन का एरिया क्या थोड़ा खाली है, उसके अंदर कचरा भर दिया और फिर कचरे को डालने के बाद फिर उसे बंद कर दिया, तो वो क्या हो गया, वो जगह को ऊंची बना दिया गया। ठीक है, तो ये एक ऐसा होता है ढलाव। इस तरीके से बहुत सारे जो खाली एरिया होते हैं, जो नीचे वाले एरिया होते हैं, तो सरकार क्या करती है, उसके ऊपर बहुत सारा वहाँ पे कचरा फैला देती है, फिर उसके ऊपर एक सुंदर सा पार्क बना देती है। आगे है पुनर्चक्रण। पुनर्चक्रण का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ जो खराब हो गई है, मतलब टूट गई है, फूट गई है, उसका इस्तेमाल हम क्या कर सकते हैं, उसे पुनर्चक्रण के लिए भेज सकते हैं कि उन चीज़ों का इस्तेमाल करके दोबारा उसे नई चीज़ें बना दिया जाए, तो वो हमारा पुनर्चक्रण कहलाता है। एग्जाम्पल है इसका कांच, धातु या फिर प्लास्टिक। इन सब की चीज़ों को क्या कर सकते हैं, हम इसे दोबारा भेज के इसे पुनर्चक्रण कर सकते हैं। इनकार का मतलब होता है ऐसी चीज़ें जो हमारे पर्यावरण को हानि पहुँचाए उसका हम इस्तेमाल ना ही करें। जैसे प्लास्टिक के थैले होते हैं, प्लास्टिक की चीज़ें होती है, वो हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती है, तो इसके लिए हम उसे छोड़ देते हैं कि हम उसका इस्तेमाल ही नहीं करेंगे, जिससे हमारा पर्यावरण साफ रहेगा। आगे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का मतलब होता है जो भी नाले में से पानी आ रहा है, ठीक है, नाले में बहुत सारे कूड़े कचरा होता है, टॉयलेट भी होता है और पेड़ पौधे, सड़े गले, सारी चीज़ें होती है, तो उन सबको सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स में उसे साफ़ किया जाता है। एकदम पानी को साफ़ करके जितना भी केमिकल्स है, जितने भी चीज़ें, खराब चीज़ें, उन सबको हटाकर पानी को साफ़ करके फिर उसे वापस नदियों में डाल दिया जाता है। ठीक है, तो ये आपका सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है। फिर है कंपोस्टिंग। कंपोस्टिंग में जो भी जैविक कचरे होते हैं उसको गड्ढा खोद कर दबा दिया जाता है, जिससे लगभग वो 3 महीनों बाद खाद में बदल जाता है। जैविक कचरे में सब्जियों के छिलके, कपड़ा, कागज, इन सबको क्या करते हैं, एक जमीन में गड्ढा खोदा और उसमें दबा के फिर ये धीरे धीरे क्या बन जाएगा, खाद बन जाएगा। आगे है आपका पुनः उपयोग। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है जिससे हम पुनः उपयोग कर सकते हैं, और पुनर्चक्रण से ज़्यादा अच्छा है कि कोई एक चीज़ है, जैसे प्लास्टिक की बोतल्स है, जार्स है, या रसोई घर में जो भी सामान है जिसको हम दोबारा इस्तेमाल करें, जैसे हम कहते हैं ना, यूज़ करते हैं कि कोई माचिस के डब्बे हो गए, वो ख़राब हो गए, वो अब किसके इस्तेमाल के लिए, तो हम क्या कहते हैं, उसकी एक अच्छी से सीनरी बना लेते हैं, उसका ड्राइंग बना के, मटेरियल बना के हम अपने घर में सजा लेते हैं, तो ये क्या हमारा एक पुनः उपयोग है। पुनः प्रयोजन का मतलब होता है कि किसी वस्तु या जो उपयोग के लिए बनी है उसे उस उपयोग में नहीं ला सकती, तो उसे किसी दूसरे रूप में इस्तेमाल करना। पुनः प्रयोजन का मतलब देखिए कि कोई वस्तु है, खराब हो गई है, अब उसका इस्तेमाल उसमें नहीं हो सकता। जैसे कि मान लीजिए आपकी एक कांच की बोतल है, वो टूट गई है, ठीक है, अब आपको उसे इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो हम उसे क्या कर सकते हैं, हम उसको नया डिज़ाइन देके उसे अच्छे से प्लास्टर करके क्या कर सकते हैं, उसे एक नई अच्छी सी सजावट की सामान बना सकते हैं। वो क्या हो गया, आपका पुनः प्रयोजन हो गया। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, कचरा प्रबंधन के तरीके। अब हम इसे क्वेश्चन आंसर पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है कि आप किस प्रकार से कचरा प्रबंधन में सहायता कर सकते हैं, कोई 2 उपाय लिखिए। तो देखिए,
दो उपाय है आपके कौन कौन से, पहला इनकार और दूसरा है पुनः उपयोग। ऐसी चीज़ों का उपयोग करने से इनकार जो हमारे पर्यावरण को हानि पहुंचाती है, दूसरा पुनः उपयोग, इस तरीके से हम वस्तु का उपयोग बार बार करते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपका कहता है हमारे द्वारा उत्पादित अजैविक निम्नीकरणीय कचरे में से क्या क्या समस्याएं उत्पन्न होती है। जो अजैव निम्नीकरणीय होती है उसमें हम यानी कि जो भी अजैविक होता है उससे क्या क्या प्रॉब्लम आती है, क्या क्या होती है। तो देखिए एक तो कूड़ा बढ़ता है बहुत सारा और दूसरा उसके कारण बहुत ज्यादा प्रदूषण फैलता है। तीसरा देखिए ऐसे दो वस्तुओं का नाम लिखे जिसे हम पुनः चक्रण किया जा सके। पुनः चक्रण का मतलब कि हम उसे जो चीजें टूट गई है उसे हम दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं चीजों में बदल के। तो आपका आंसर इसका कांच और धातु। ठीक है। चौथा आपका क्वेश्चन कहता है कि सीवेज ट्रीटमेंट जो प्लांट है वो किस तरीके से उपयोगी है, वो किस तरीके से हमारी मदद करता है। तो इसका आंसर देखिए ये जो नाले या नाले का जो पानी होता है उसे साफ करने में मदद करता है हमारी। पांचवा क्वेश्चन कहता है यदि आप प्लास्टिक के थैले को ना कहते हैं, प्लास्टिक बहुत ही ईजी होती है, उसे आसानी से आप उठा सकते हो, बहुत ज़्यादा कैरी कर सकते हो। अगर आप उसको ना कह दिया कि मान लो कि हम प्लास्टिक हमें इस्तेमाल ही नहीं करनी, तो आप ऐसी कौन सी चीज़ों का बना थैला इस्तेमाल करोगे और क्यों करोगे। तो इसका आंसर देखिए जूट के थैले हम इस्तेमाल करेंगे और कागज के थैले इस्तेमाल करेंगे क्योंकि ये जैविक पदार्थ है। जो प्लास्टिक है वो अजैविक है, वो खत्म नहीं होती। अब जो जैविक है वो पदार्थ क्या हो जाता है आसानी से खत्म हो जाएंगे, या आसानी से जो इसके पदार्थ होते सबसे जो छोटे छोटे पदार्थ यानी कार्बन ऑक्सीजन नाइट्रोजन उनमें है सरल पदार्थों में ये बदल जाएंगे, इसलिए इसका इस्तेमाल हम क्या कर सकते हैं आसानी से कर सकते हैं क्योंकि हमारे पर्यावरण को नुकसान भी नहीं पहुंचाएंगे। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा वीडियो कंप्लीट होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। अभी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।